क़यामत 10 मुहर्रम जुम्मे के दिन आएगी। और 2026 में जो इस वक्त मुहर्रम चल रहे हैं उसका जो रोज़े आशूरा है यानी 10 मुहर्रम जुम्मे के दिन आएगी। क्या ये वही दिन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत आएगी 10 मुहर्रम को जुम्मे के दिन। और 2026 का जो मुहर्रम है, ये जो मुहर्रम चल रहा है, इसका जो 10 मुहर्रम है वो जुम्मे के दिन आएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन क़यामत का दिन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ कि 10 मुहर्रम जुम्मे के दिन आए या जुम्मे के दिन 10 मुहर्रम आए। ये पिछले बाकी सालों में भी होता रहा है। पहले भी 10 मुहर्रम जुम्मे के दिन आई और लोगों ने तब भी इस बात का शोर मचाया कि नबी करीम की वो हदीस पूरी हो गई जिसमें आपने कहा था कि क़यामत के दिन 10 मुहर्रम जुम्मा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल नहीं करेंगे। दज्जाल कत्ल होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों और इमाम महदी अलैहिस्सलाम आपके साथ होंगे, फिर क़यामत आएगी। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक याजूज माजूज नहीं आएंगे। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक दरिया फुरात का पानी नहीं सूखेगा, उसमें से सोना नहीं निकलेगा। एक ऐसी हदीस भी है क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये जो ब्लैक स्लेव्स थे, ब्लैक कलर के लोग यानी अफ्रीकन है, ये दुनिया के बादशाह हों। एक ये भी हदीस है। क़यामत की कई निशानियां बताई गई हैं, जैसे सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलना और कई ऐसी बातें जैसे कि मौसम का तब्दील होना, गर्मी ज़्यादा होना और कई निशानियां हैं जो पूरी हो गई हैं। लेकिन क़यामत की बड़ी निशानियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, याजूज माजूज, ऐसी निशानियां पूरी नहीं हुई अभी। लेकिन फिर भी हमारे कुछ फिलोसफर्स, हमारे कुछ लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हमें ऐसी भटकाने वाली बातें बता रहे हैं कि क्या पता ये 10 मुहर्रम को क़यामत, और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद का यह भी कहना था कि जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा तब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। तो अभी ग्रेटर इसराइल का नामो निशान भी नहीं है। इसराइल ने सिर्फ फ़लस्तीन का थोड़ा सा हिस्सा पता किया, उस पर कब्जा किया है, अब लबनान के पीछे पड़ा है, यानी ग्रेटर इसराइल बनने में अभी काफ़ी टाइम है। फिर आएंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर दज्जाल को कत्ल करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद याजूज माजूज आएंगे और क़यामत उसके बाद आएगी। कई हमें रिवायतों में ये मिलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो 7 साल तक इस दुनिया में रहेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल मुसलमानों के लीडर रहेंगे, अपनी आखिरी कौम के लीडर रहेंगे। तो आप उसमें भी देख लें अभी कितना टाइम बाकी है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें गुमराही फैला रहे हैं, हमें गलत बातें बता रहे हैं। मैं उन लोगों को कहूँगा जो ये कहते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन इसी साल जुम्मे को क़यामत आएगी, ये बगैर लॉजिक के बात है। कोई लॉजिक को बात का फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी क़यामत की इतनी निशानियां बाकी हैं। क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, क़यामत से पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आना है, दज्जाल को कत्ल करना है। उसके बाद काफ़ी सालों बाद जब मुसलमान अपनी रियासत बनाकर पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होगा, उसके बाद आएंगे याजूज माजूज। याजूज माजूज आएंगे, फिर उनको कत्ल किया जाएगा, यानी अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेंगे जिससे याजूज माजूज खत्म हो जाएंगे। फिर आसमान से अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो याजूज माजूज को उठाकर ले जाएंगे और उनको इस दुनिया से गायब कर देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर एक पहाड़ पे होंगे, फिर वो नीचे आएंगे, फिर एक दोबारा इंसानियत शुरू होगी, फिर मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, फिर लोग गुमराही की तरफ जाएंगे और फिर क़यामत आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा काफ़ी बुक्स में लिखा है, ऐसा काफ़ी स्कॉलर्स ने कहा है, इस्लामिक स्कॉलर्स ने। तो अगर आप ऐसे लोगों पर यकीन करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। आप
हमें ऐसे लोगों पर यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो हमें गुमराही फैला रहे हैं। आपको चाहिए कि पहले चीज़ों को खुद देखें, अपनी रवायात पढ़ें, अपनी पुरानी बुक्स पढ़ें, जैसे कि कई हदीस की बुक्स हैं, जैसे सही मुस्लिम, सही बुखारी, मुश्ताक, ऐसी काफ़ी बुक्स है जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे इस वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।